अज़र नाज़रीन, मैं सनम एजाज प्रोग्राम देख रहे हैं आप दिन भर सनम के साथ रात 9 बजे का ये हमारा ख़ास प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज़्ज़त मसाले। और प्रोग्राम दिन भर में हम देश दुनिया के कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में भी बड़े मुद्दे हैं, आए रोज़ कोई न कोई ऐसा मुद्दा सामने आ जाता है जिसके बाद या तो दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है या फिर कान पकड़ते हाय तौबा चिल्लाना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में कुलगाम का मामला भी है, इससे पहले कठुआ हुआ था, लेकिन आपको थोड़ा सा जब कठुआ की बात करते हैं तो सरकार का एक दावा, और जम्मू कश्मीर में एलजी इंतज़ामिया ने पिछली बार बड़ा दावा किया था कि 370 हटा तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में दूध की नहरें बहेंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, यूरोपियन इन्वेस्टर आएगा, दुबई से बड़े बड़े नाम लिए गए थे। लेकिन आज जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने खुद खुलासा किया कि 2019 के बाद 5 अगस्त का जो फैसला हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर से जो स्पेशल स्टेटस था 35A का और 370 का, उस 35A के हटने के बाद भी कोई बड़ी दिलचस्पी कश्मीर में इन्वेस्टर्स ने नहीं दिखाई है। सरकारी तौर पर जो आदाद शुमार है उसमें बताया गया कि जम्मू कश्मीर में इस दौरान 6800 से ज़ायद कनाल जो है सनती इलाकों को फराहम की गई है, और जम्मू सूबे में ये जो है 6408 कनाल ज़मीन अलाट की गई है। वहीं कश्मीर सूबे में सिर्फ 408 कनाल है, और ये 408 कनाल जो है ये गैर मुकामी सरमायाकारों को फराहम की गई है जिनका जम्मू कश्मीर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक खबर से इदारे ने सरकारी ज़राए का हवाला देते हुए बताया है कि कारोबारी यूनिट्स जो जम्मू कश्मीर में लागू करने थे, अलॉट करने थे, उसके लिए 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद जो दिल्ली और पंजाब से जो इजाफा हुआ है उनमें सबने ज़्यादातर अपने तरजीह जो है वो जम्मू खित्ते के कठुआ और सांबा अजला को दी है, और वहीं पे ही उन्होंने अपनी कंपनीज कायम की हैं, जबकि कश्मीर की तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई है। 370 के बाद जम्मू कश्मीर में जो नई तरमीमी पॉलिसी आई थी, जो सनती पॉलिसी हम इससे कह सकते हैं, उसमें ज़्यादातर दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बंगाल, हरियाणा, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु के ताजरों को भी सरमायाकारी के लिए खित्ते पर तब नज़रें जमाते हुए तो देखा गया था। लेकिन बताया जाता है कि अब तक दिल्ली के तकरीबन 50 के करीब जो ताजरे उनको जम्मू कश्मीर में ज़मीन अलाट की गई है, हरियाणा के 45 है, पंजाब के 43 हैं, यूपी के 14 हैं, महाराष्ट्र के 9 हैं, गुजरात, चंडीगढ़ और HP यानी हिमाचल प्रदेश से एक आदमी ने ज़मीन के अलाटमेंट के कागजात हासिल तो किए एक कंपनी ने। लेकिन ओवरऑल सबकी नज़रें जम्मू पे, कश्मीर के हवाले से इसमें कुछ नहीं है। ये तस्वीर के एक रुख। लेकिन दिन भर में आपको बताते चलें, आप प्रोग्राम देख रहे हैं दिन भर लज़्ज़त मसालों के ताउन से, दिन भर में आपको बताते चलें आप अक्सर गलत मसाले खा जाते हैं, तो जिसकी वजह से आप बीमार भी हो जाते हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो डॉक्टरों के हवाले से भी आज बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में डॉक्टर जो हैं, जो सरकारी पैसे पे डॉक्टरी करते हैं, मेडिकल कॉलेज से MBBS करते हैं, MD करते हैं, लेकिन यहाँ नौकरी करने के बजाय वो ज़्यादातर मुल्क से बाहर चले जाते हैं। यहाँ लोगों की खिदमत करने के बजाय बाहर चले जाते हैं, और यहाँ पे आम तौर पे डॉक्टर साहिबान बताते हैं कि हमारे पास एवेन्यूज़ नहीं हैं, वैकेंसीज़ यहाँ नहीं है। बड़ा पैसा खर्च करके अपना खून पसीना एक करने के बाद जब वो MBBS या MD मुकम्मल करते हैं तो फिर यहाँ उन्हें कतार में खड़ा रहना पड़ता है, रफ्तार लगानी पड़ती है नौकरी के लिए। और सरकारी ख़जाने का या सरकारी हाल अहवाल दुनिया जहान जानती है, जम्मू कश्मीर में नौकरी के हवाले से फ़िलहाल खाली खोली मिज़ाइल लिए, बाकी कुछ नहीं है। हमारे डेंटल डॉक्टर्स की भी बात करें, 20 सालों से जम्मू कश्मीर में पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी डेंटल पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाल सकी है। तो साफ ज़ाहिर है कश्मीर के डेंटल कॉलेज से जो डॉक्टर निकल के आएगा, डेंटल डॉक्टर, वो कहाँ जाएगा? और ये वाइट कॉलर जो जॉब्स होते हैं इनके लिए तो और ज़्यादा मशहूर है। तामाज सकीना यतू ने भी जम्मू कश्मीर की असम्बली में एक सवाल के जवाब में इस पर रद्दमल देते हुए बताया कि एक पॉलिसी तरतीब देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा अपना भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा नहीं है कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। हमें तो इंपोर्ट की ही ज़रूरत है, और इंपोर्ट ना सही लेकिन अपनों पे ही गुजारा करना चाहिए था। लेकिन उसमें उन्होंने बताया कि हमें एक पॉलिसी तरतीब देने की ज़रूरत है। ताहम उन्होंने अपने MLA हजरात की तरफ भी गिला करते हुए कहा कि जब ये NOCs वगैरह के चक्कर होते हैं, सरकार चाहती है कि NOC ना मिले, उन लोगों को यहीं पे नौकरी के लिए फोकस कराया जाए, लेकिन ये जो सिफारिशें आ जाती हैं NOC की, उसके बाद मजबूर हो जाती हैं। लेकिन साफ जाहिर है NOC ना देना किसी भी कानून में दर्ज नहीं है। अगर जॉब यहाँ दिया जा सकता है तो फिर NOC देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ सकती है। ये वो सवाल है जिस सवाल पे इंतज़ामिया को, सरकार को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, जो हमारा एक्सोडस हो जाता है, या हमारा यहाँ से जो डॉक्टर साहिबान, जो हमारा क्रीमी लेयर है सोसाइटी की,
जो मुल्क से बाहर चली जाती है, रियासत से बाहर चली जाती है, उनके लिए कोई पॉलिसी सरकार को बनानी पड़ेगी। लेकिन एक और मामला है कश्मीर का, और ये मामला कश्मीर के कुलगाम का है। कुलगाम से पहले आपको याद होगा करीबन 1 महीना पहले कठुआ में 3 लोग गायब होते हैं, शादी के लिए गए थे, गायब हुए और उसके बाद उनकी डेड बॉडीज़ मिली। अगरचे डेड बॉडीज़ पे कोई तशद्दुद वगैरह के निशानात तो नहीं पाए गए थे, ताहम तब मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फ़ौरन बताया था कि ये मिलिटेंसी रिलेटेड मामला है, और उसके बाद फ़ौरन कान खड़ा हुआ थे। फिर जम्मू के इसी कठुआ के बिलावर में एक और मामला पेश आया, जिसमें एक नौजवान ने मस्जिद में कुरान शरीफ पर हाथ रखने के बाद खुदकशी की और इल्ज़ाम पुलिस पे लगाया। और फिर एक और मामला भी आया, 2 नौजवान भी गायब हुए, और उन 2 नौजवानों की वापसी तो हुई, लेकिन कश्मीर के कुलगाम में 3 नौजवानों के 1 महीना पहले गायब होने के बाद इस हफ्ते उनकी मैयतें मिलना शुरू हुई हैं। 3 दिन पहले एक नौजवान की मैयत मिली और कल एक और नौजवान की मैयत कुलगाम के इलाके में मिली है। उस मैयत के हाल अहवाल जो है उस हवाले से यही लगता है कि उन पर कोई तशद्दुद वगैरह के आसार तो नहीं है, लेकिन हतमी फैसला मेडिकल रिपोर्ट ही कर सकती है। ताहम उसको लेके कल इस जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर उन्होंने हंगामा भी किया, और ये हंगामा आज जम्मू कश्मीर की असम्बली में था। और असम्बली में नौजवानों की गुमशदगी और उसके बाद कल मुजाहिरीन पर जो पुलिस का मुबैना तशद्दुद या मुबैना रवैया जो है उसके ख़िलाफ़ आज MLA, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ से हो या हिज़्ब इख्तिलाफ इक़्तिदार से, सभी ने यकजुट होकर उसकी मज़म्मत की। और कल जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पुलिस एहलकार को देखा जा सकता है, और आज असम्बली में नज़ीर अहमद खान गुरैशी जो गुरेज़ के MLA हैं, उन्होंने उस पुलिस अफसर या उन पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग करते हुए दुहाई लगाई कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की असम्बली में नज़ीर अहमद खान ने अगरचे वेल तक जाने की कोशिश भी की, ताहम मार्शल्स ने उन्हें रोक दिया, लेकिन नज़ीर अहमद खान ने जो सनसनीखेज़ सवालात उठाए उनसे यही कहा जा सकता है कि मामला संगीनी की तरफ रुख इख्तियार कर रहा है। और इस संगीनी में स्पीकर अब्दुर्रहीम राठर ने आज इन मेंबरान पर जवाब देते हुए बताया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खुद इस मामले का नोटिस ले रहे हैं। आपको याद दिलाते चले, जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू कश्मीर सरकार के यानी जम्मू कश्मीर ये जो यूटी सरकार है इसके मातहत नहीं आती है, बल्कि ये बराह रास्त वजारत दाखिला के अंदर आती है, और वजारत दाखिला जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर देख रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला को आज बताया गया कि आप इस मामले पर LG से बात भी करें। ज़रा सवाल सूरत हाल देखिए इस मलिक की। का मसला है, मतलब कैसे एक पुलिस वाला एक औरत को लात मारेगा, ये तो बिल्कुल इंसानियत के खिलाफ है। और ये कौन सी ये पुलिस स्टेट है, ये पुलिस स्टेट है, ये पुलिस स्टेट है, मतलब यहाँ कोई कानून नहीं है, पुलिस वाले के लिए कोई कानून नहीं है। पुलिस वाला जो चाहे मर्जी करे, जिसको मारे मारे, जिसको रखे रखे, जिसको गोली मारना है गोली मारे, जिसको बंद करना है बंद करे। पुलिस वाले के लिए कोई कानून नहीं है यहाँ इस स्टेट में। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आप तशरीफ रखिए, बात तो आ गई आपकी तरफ से बात आई। जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल और जम्मू कश्मीर असम्बली, माफ़ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल जम्मू कश्मीर की असम्बली के अंदर आज सर फहरिस्त रहा। मार्शल्स को भी आना पड़ा, और यह सूरत हाल नज़ीर अहमद खान गुरैशी ने बना रखी थी। लेकिन इसी पर सरकार के नायब वज़ीर आला ने आज बाद दोपहर श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान या एक श्रीनगर के हस्पताल के मुआयने के दौरान इस पर रद्द दिया। सुरेंद्र चौधरी जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला हैं, और श्रीनगर के बरज़ुल्ला अस्पताल का आज वो मुआयना करने के बाद मीडिया से बात करे थे, और मीडिया ने भी उनसे यही सवाल पूछा कि गुज्जर तबके के 2 नौजवान उनकी डेड बॉडीज़ मिली हैं, आखिर ये मामला क्या है, सरकार का इस पर क्या रद्दमल है। तो सुरेंद्र चौधरी ने अपना रद्दमल ज़ाहिर करते हुए बताया कि ये तशवीश का मामला है, और इस तशवीश करते हुए उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर इस हवाले से देखें और इस मामले की तहकीकात करने की उन्होंने मांग की। और इसमें हम ये कहेंगे कि पुलिस को देखना पड़ेगा, और ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लोग मिस होते हैं, दूसरे दिन उनकी डेड बॉडियाँ मिलती हैं, नहीं होनी चाहिए। और उम्मीद करेंगे कि LG साहब इस पर गौर करेंगे, DG साहब भी गौर करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सुरेंद्र चौधरी जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला बता रहे थे कि LG साहब इस पर गौर करेंगे, DG साहब भी इस पर गौर करेंगे। ये मामला जो है इन दिनों ज़ेर बहस है। सोशल मीडिया पे जो कल वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद इस पर खूब तौर पे जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स हैं वो चलाए जा रहे हैं, खासा रोस्ट किया जाता है। और इसी पस मंज़र में आज जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन ने भी
एक ट्वीट किया। सजाद गनीलोन ने सुबह सुबह ट्वीट करते हुए इस वाक़े की मजम्मत की, इस रवैये पुलिस रवैये की मजम्मत की और उन्हें बताया कि ये इंतहाई काबिल मजम्मत है और इससे साफ ज़ाहिर होता है, उनका ट्वीट का मतन जो है उसमें जो उन्होंने लिखा है उससे ज़ाहिर होता है कि आवाम के मुहाफ़िज़ का आवाम के साथ किस तरह का रवैया है। उन्हें तलावकिंग से ताज़ियत भी की और साथ में बताया कि ऐसे वाक़ात कश्मीर में कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये मुसलसल पेश आते रहते हैं, लेकिन ये जुल्म अब बंद होने चाहिए। इधर मुंतज़र माहिदीन पीडीपी के लीडर हैं, उन्होंने इस पर रद्दमल दिया और जब मुंतज़र माहिदीन के साथ साथ जम्मू कश्मीर की असम्बली में वहीद परा ने भी आज ये मामला उठाया था और वहीद परा ने भी जम्मू कश्मीर की असम्बली में इस मामले में तहकीकात करने का मुतालबा किया। लेकिन श्रीनगर में वहीद परा, आप देख रहे हैं तस्वीर में, जम्मू कश्मीर की असम्बली में आज इस मामले को लेकर ज़बरदस्त हंगामा जो है उसमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इवन के जो दूसरी पार्टीज़ हैं उनके भी कुछ लोग जो थे वो खड़ा थे और सभी इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर रहे थे। लेकिन श्रीनगर में अपनी पार्टी के तर्जमान मुंतज़र माहिदीन ने इस वाक़े की तहकीकात का मुतालबा करते हुए पुलिस अफसर की बदसलूकी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए अपनी पार्टी के तर्जमान मुंतज़र माहिदीन ने बताया कि अफसोस की बात है कि इंसाफ का मुतालबा कर रहे मुजाहिरीन के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई की, पुलिस अफसरान या पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। तशवीशनाक सूरत हाल है। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी ने पहले ही इस पर तशवीश का इजहार किया है, वो हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस मामले की फौरी तौर तहकीकात शुरू की जाए, गैर जानिबदाराना तहकीकात शुरू की जाए और मामले की जड़ तक पहुँचकर जो भी इसमें मुलव्वस होंगे उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। साथ ही हम इस चीज़ की बड़ी ज़बरदस्त मजम्मत करते हैं जो कल वहाँ पुलिस के जो ऑफिसर्स थे और पुलिस वाले थे जिन्होंने वहाँ लोगों की मारपीट की, औरतों की बेइज्जती की, नाशाइस्ता सलूक किया, उन पे लातें मारी। क्या समझते हैं पुलिस वाले, क्या समझते हैं कि अगर किसी के घर में मैयत आ जाएगी, उसके बच्चे की, प्यारे की, बेटे की, किसी भी घर के सदस्य की लाश आएगी तो उसके घर वाले जुलूस नहीं निकालेंगे, उसके घर वाले इंसाफ का मुतालबा नहीं करेंगे, वो सड़कों पे नहीं आएंगे, मातम नहीं मनाएंगे। बड़े अफसोस की बात है। जम्मू एंड कश्मीर बड़े अफसोस की बात है, अगर में मैयत हो तो फिर इस तरह का सलूक ये मुंतज़र माहिदीन बता रहे थे। लेकिन तुलबा, नौजवान भी इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज हैं सही, लेकिन इस पर अपना रद्दमल ज़ाहिर करेंगे। और ये तस्वीर है जम्मू कश्मीर में आज गुजर बरादरी के लोगों ने आज इस पर, गुजर बरादरी के स्टूडेंट्स ने आज एहतजाज किया और पुंछ में भी इस मामले को लेकर स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया। जम्मू यूनिवर्सिटी में भी गुजर बरादरी के जो लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इस मामले पर एहतजाज किया और जम्मू यूनिवर्सिटी में इस मामले पर एहतजाज करते उन्हें इस तहकीकात का मुतालबा किया। लेकिन पुलिस ने भी इस वाक़े पर अपना रद्दमल ज़ाहिर किया है। आज सुबह सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ट्वीट किया और पुलिस ने इस ट्वीट में लिखा कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है, जम्मू कश्मीर पुलिस इस पर रिएक्शन देगी, इस पर नोटिस लिया हुआ है। और उन्होंने बताया कि जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है वो पुलिस के तर्जमल से मुतल्लिक़ जो इल्ज़ामात का पुलिस ने नोटिस भी लिया है और DIG साउथ कश्मीर की सरबराही में एक इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और ये इंक्वायरी जो है DIG साउथ कश्मीर है, इस मामले की इंक्वायरी 10 दिन में सबमिट करेंगे, पेश करेंगे। नाज़रीन, इसी मामले को लेकर आपको बताते चलें, इंतजाम मुफ्ती के हवाले से भी खबर है कि उन्होंने भी बताया है कि आज उन्होंने भी इस मामले को लेकर कुलगाम जाने का प्रोग्राम किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। इंतजाम मुफ्ती PDP के लीडर हैं। और अब दूसरी तस्वीर आप जम्मू कश्मीर की, ये सरहदी ज़िला कुपवाड़ा का हंदवाड़ा और हंदवाड़ा का ऊपरी इलाका सजलारा का, जहां पे बताया जाता है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद फोर्स इलाके का, जंगलाती इलाके का मुहासरा किया था, जिस दौरान एक एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में ख़बरें हैं कि एक मिलिटेंट मारा जा चुका है और ये आखिरी इतलात के मुताबिक, आखिरी खबरें मिलने तक ये एनकाउंटर की सूरत हाल जो है, इलाके का मुहासरा जो है वो बराबर जारी था। और आपको नाजरीन बताते चलें, सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के ही करना की एक बुलंद पाया शख्सियत एडवोकेट नसीम अकबर की याद में आज श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, एक ताज़ियती मजलिस का इनेकाद किया गया, जहां सियासतदान और दूसरी शख्सियात के साथ साथ ज़िंदगी के मुख्तलिफ मकतबाए फ़िक्र के साथ वाबस्ता अफराद मौजूद रहे। यहाँ पहाड़ी ज़ुबान की मशहूर शख्सियत ज़फ़र इकबाल मनहास, प्रोफेसर जहांगीर दानिश, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ मसूदी, राजा शाहिद अली शुजात और ख्वाजा मंसूर अहमद,
بطور مہمان ذی وقار کے موجود رہے، جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری کلچر اکیڈمی عدیل سلیم نے میزبانی کے ساتھ ساتھ ایوان صدارت پر موجود رہے۔ یہاں دوسرے لوگوں کے ساتھ سبھی نے ان کی دعائی مغفرت کے لیے دعا کی اور مرحوم کے مختلف کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اور ناظرین، چوٹ بل کو چوٹ نہ ہو تو اور کیا، یہ سوپور کا چوٹ بل ہے، لیکن چوٹ بل عام طور پہ کشمیری زبان میں اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں پہ کہیں نہ کہیں تنگی ہو، مصیبت ہو۔ تو سوپور کے اس چوٹ بل میں تنگی اور مصیبت نہ ہو، کیونکہ یہاں پل سے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پانی گر رہا ہے، اور پانی بچانے کی جب ہم بات کرتے تو یہ سرکار کا پانی نہیں بلکہ ہمارا پانی ہے۔ یہ ہمیں پینے کے لیے، سوپور کے لوگوں کو پینے کے لیے پانی چاہیے تھا، لیکن یہ پی ایچ ای کی پائپ لائن جو اس پل کے اندر ہے وہ پھٹی ہے کبھی، اور پھٹنے کے بعد مرمت کے لیے مقامی لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم نے درخواستیں بھی دی تھی، لیکن مرمت نہیں ہوئی، پانی بھی ضائع ہو رہا ہے۔ اس پل کی بنیادیں بھی اس پانی سے ہل سکتی ہیں، لگاتار جب پانی گرتا رہے گا تو پتھر بھی ٹوٹ سکتے ہیں، پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ تو یہ پل کی وہ سرکاری سمت کی اوقات کیا ہے، اور جہاں ایک طرف سوپور میں پانی کی قلت ہے، پینے کے صاف پانی کی قلت ہے، وہیں اس پانی کے ضائع کرنے پہ پی ایچ ای سوپور کے لیے ہائے افسوس ہی کہا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین، اب خوشی کی بات کریں، عالمی ریکارڈ بنتے رہتے ہیں، گینز بک آف ورلڈ ریکارڈز ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہماری بچیاں بھی ریکارڈ بنانے میں کچھ کم نہیں ہیں۔ ہم گاندربل کی بچیوں سے آپ کو آج تصویر میں روبرو کراتے ہیں۔ گاندربل کی یہ بچیاں، اور صرف 6 گھنٹوں میں قرآن پاک مکمل طور پہ 30 پارے قرآن پاک کے مکمل طور پہ ہاتھ سے لکھنے کا شرف ان بچیوں کو ہے۔ اور یہ بچیاں جو ہیں، انہوں نے ہر کسی نے تقریباً آدھا پارہ لکھا، 60 کے قریب یہ بچیاں، اور انہوں نے مرکزی حنفیہ دارالعلوم فاطمۃ الزہرا کی یہ بچیاں، اور انہیں صرف 6 گھنٹے میں قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں سے خوشخط انداز میں لکھا۔ ان طالبات کی محنت کو سراہا جائے، ان طالبات کی محنت کو، ان کے والدین کو سلام کیا جائے، ان کے اساتذہ کے لیے سلام ہے۔ اور یہ ہماری جو بچیاں ہیں، کیونکہ بچیوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تعلیم سب پہ فوکس ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ایک معاشرے میں ہے کہ بچیاں زیادہ تر تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتی ہیں، لیکن ہم بدل چکے ہیں۔ آج ہماری بچیاں اونچی اونچی ڈگریاں کرتی ہیں، اور یہ ہمارے لیے سعادت کا مقام ہے کہ ہماری بچیاں اسلامی اور دینی تعلیمات کی طرف راغب ہیں، اور سمجھتی ہیں کہ زندگی میں تب تک وہ مکمل نہیں ہو سکتی ہیں جب تک نہ وہ اپنے دین کے صحیح احکامات کو سمجھ سکیں، جان سکیں۔ یوزلی عربی ہم سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن عربی میں کیا پڑھاتے رہے ہم، وہ ہمیں معلوم نہیں، اکثر معلوم نہیں ہوتا ہے۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، روانی میں پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پاک کا مفہوم ہمیں وہ عربی کے الفاظ معلوم نہیں ہوتے۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی بچوں کو اگر عربی پڑھاتے تو ساتھ میں عربی کا ترجمہ بھی پڑھائیں۔ چلیے ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام دن بھر لذت مسالوں کے تعاون سے۔ آج بس اتنا ہی۔ رمضان کا مقدس مہینہ جاری ہے، اور آج سوموار کا دن تھا۔ اس امید کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت کہ رب کائنات کی رہی مرضی، پھر کریں گے آپ سے ملاقات۔ رکھیے گا اپنا خیال۔ اللہ آپ کا، میرا سب کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔